अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी थी। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं कि कोई भी एक जीन जो है वो रेगुलेट किस तरह होती है। मैंने ऑलरेडी आपको जो चीज़ें बताई हैं उसमें ये था कि डीएनए में एक प्रमोटर बॉक्स होता है और एक हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कैप रीजन होता है और यहाँ पे इस तरफ जो है कैप रीजन होता है और इस तरफ रिप्रेसिव प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करती हैं हमारे प्रमोटर बॉक्स को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सिस एक्टिंग जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। सिस एक्टिंग जेनेटिक एलिमेंट्स। ये सिस एक्टिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रमोटर रीजन है, ठीक है, वो अगर किसी भी एक जगह से लाइक जो प्रमोट कर रहा था हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, वो जो हमारे पास प्रमोटर रीजन है, अगर वो और जीन जो है वो अगर जो ट्रांसक्राइब हो रही है वो अगर दोनों एक ही जीन पर हों, लाइक जो हमारे पास प्रमोटर बॉक्स है और जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो दोनों अगर एक ही जीन पर हों, तो हम इसको बोलते हैं सिस ट्रांसक्रिप्शन, सिस जेनेटिक, सिस एक्टिंग जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर डिफरेंट पे हो रही हो, लाइक जो हमारे पास ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, हमारे पास जो प्रमोटर बॉक्स है वो अगर किसी और जीन पर प्रेजेंट है और हमारे पास जो पॉलीमरेज हुआ है वो कोई और जीन हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह ये अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो प्रमोटर बॉक्स या हमारे पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को इंटर होने और ट्रांसक्राइब के लिए, अगर वो फैक्टर्स और वो जो ट्रांसक्रिप्शनल है वो अगर सेम जीन पर हों, तो इसको हम बोलते हैं सिस एक्टिंग जेनेटिक एलिमेंट्स। और अगर वो जो फैक्टर्स हैं, हेल्पिंग फैक्टर्स हैं, वो अगर दूसरी जीन पर हों और ट्रांसक्राइब कोई और जीन हो रही हो उसकी हेल्प से, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डीएनए के ऊपर ही एक इन्हांसर रीजन होता है। इन्हांसर रीजन जो है वो ये हमारे पास कैप प्रोटीन, प्रमोटर बॉक्स और यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो कि हॉगनिस रीजन है, ठीक है। हमारे पास प्रमोटर बॉक्स, कैट रीजन, हॉगनेस रीजन, ये सारे के सारे जो है ये फैक्टर्स जो है ये हेल्प करते हैं पोलीमरेज आरएनए पोलीमराइजेशन के लिए। बट इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक इन्हांसर रीजन भी होता है। इन्हांसर रीजन जो है वो भी हेल्प करता है हमारे पास प्रमोटर बॉक्स को फॉर दी आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास प्रमोटर बॉक्स होता है ये हमेशा 5 एंड पर होता है और हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट जो होता है वो हमेशा 3 एंड पर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इन्हांसर रीजन होता है ये भी हमारा 3 एंड पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखने वाली होंगी। इसके अलावा जो हमारे पास है जो इन्हांसर रीजन है वो बहुत ज़्यादा मीन के हमारे पास अगर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा पीछे होगा। उसके बाद हमारे पास कैप रीजन होगा जो कि इसकी हेल्प करता है फॉर दी एंट्रेंस, ठीक है, और फास्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज को। देन हमारे पास प्रमोटर बॉक्स है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज इंटर करता है। देन हमारे पास हॉगनस रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास रिप्रेसिव रीजन भी हम कह सकते हैं, जो कि हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी वर्किंग को स्टॉप करता है, ठीक है, या स्लो डाउन करता है। और हमारे पास टर्मिनेशन रीजन होता है जहाँ से हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एग्जिट करता है, ठीक है। ये फ्यू पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास यही चीज़ें होती हैं जो कि हमारी रेगुलेशन ऑफ जीन की के लिए हेल्प करती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइजन होता है जिसको बोलते हैं AMANITIN, एमाइनाइटिन, ठीक है। ये अमाइनाइटिन जो है ये मोस्टली जो है मशरूम में पाया जाता है पॉइजन। और इस पॉइजन की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो पॉइजन है ये जाकर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो कि इंटर करके हमारे पास जो कोई भी मैसेंजर आरएनए या कोई भी आरएनए बना रहा था उसके साथ ये पॉइजन अटैच हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी आरएनए फॉर्म्ड नहीं होता। इसके अलावा ये जो है नॉर्मली हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन यहीं तक थी। बट इसके अलावा अगर कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास प्रमोटर बॉक्स के साथ भी बाइंड कर जाते हैं और जो कि हमारी ट्रांसक्रिप्शनल रेट है उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, मीन के जो आरएनए पॉलीमराइज होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये है जीन रेगुलेशन ऑफ जीन्स। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।